श्रीगणेशाय नमः। भगवती माँ गौरी नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली रमण बिहारी मदन मुरारी, बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्रद्धा भावना के साथ बांके बिहारी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट थोड़ा संकीर्तन करेंगे सुंदर भावना के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान नारायण की दूसरे दिन की कथा सुनेंगे बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ। द्वितीय दिवस में प्रथम स्कंध से कथा प्रारंभ होती है और प्रथम स्कंध में बड़ा सुंदर जो है मंगलाचरण किया है वेदव्यास जी महाराज ने, जिसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया, क्योंकि जब मंगलाचरण लिखने के लिए वेदव्यास जी महाराज बैठे तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा सभी आकाश मंडल पर स्थित हो जाते हैं कि आखिर बाबा वेदव्यास जी महाराज सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, किसकी वंदना करते हैं। जैसे उनके अंदर ये भाव जगा, मेरे वेदव्यास जी महाराज बड़े सुंदर भाव से सबसे पहले लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। जो संसार को जन्म देता है, जो संसार का पालन करता है, बाद में जो एक खिलौने की तरह पूरे संसार को नष्ट कर देता है, ऐसे जो तीनों क्रियाओं को करने वाला है, कारणभूत है, जो स्वराट है, सब जगह व्याप्त है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, जिसकी माया से बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा मोहित हो जाते हैं। ऐसे मायापति भगवान बोले सत्य जो स्वरूप हैं, सत्यम परम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। और दूसरा श्लोक, एक बड़ी सुंदर बात कही वेदव्यास जी महाराज ने, और वो इसलिए लिखा कि आप लोग सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा ये तो बहुत बड़े पुण्य का काम है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, सुने। अरे कहा गया है कि धर्मः प्रोंझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोंझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। कहते हैं भगवान की भागवत कथा सुनना तो परम सौभाग्य की बात है। जब अनेकों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता तब भागवत सुनने का अवसर मिलता है। अगर हमारे अंदर हृदय में मात्र एक संकल्प जागृत हो जाए, संकल्प ही मात्र जागृत हो जाए कि आज हम श्रीमद्भागवत की कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसके हृदय में निवास करते, उसके हृदय में वास करते। सिर्फ संकल्प मात्र में सोच भर ले, कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि सोचने मात्र से हमारे हृदय में वास करते हैं। और अगर हमने भगवान की कथा सुन लिया तो परमात्मा की कृपा न जाने कितनी होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं, अपार है, जिसका फल है। और जानते हैं, किसी ने पूछा कि भागवत कथा कैसी है, बोले भागवत कथा बड़ी मीठी है। कुछ ने कहा कि ये मीठी क्यों है, इतनी अच्छी क्यों है, बोले उसके कई कारण हैं। एक तो ये वेद का सार है, वेद से निकला हुआ है, और वेद के साथ साथ इसको सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से गाया तो और ज़्यादा मीठी हो गई। बोले क्यों? कहते हैं जो आम का फल होता है ना, जिस आम के फल में तोते का मुख लग जाए वो आम का फल बड़ा मीठा होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया तोता उसी फल पे मुख लगाता होगा जो फल वास्तव में मीठा होगा। लेकिन चाहे तो तोते के मुख लगाने से फल मीठा होता हो या मीठे फल पे ही तोता मुख लगाता हो, लेकिन जिसमें तोता मुख लगाता है वो फल बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा मीठा होता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले ऐसी जो मधुर मीठी श्रीमद्भागवत की कथा है उसका हमेशा पान करते रहना चाहिए। ये वेदों का सार है, पान करते रहना चाहिए। बोले कितना पी, रोज़ तो आस्था चैनल पर आती है, संस्कार चैनल पर आती है, बड़े चैनलों पे आती है, मोबाइल में आजकल हर जगह यूट्यूब आदि में आ रहा है। कितना पी? बोले जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें।
जैसे आपके जीवन में धन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जैसे आपके जीवन में एक दिन भोजन करने के बाद दूसरे दिन पुनः भूख लगती है और भोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक दिन, बल्कि जब भी समय मिले भगवान की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और भगवान का जो है सुंदर गुणगान गाओ, आनंदित रहोगे, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्योंकि जिसने ये सोच लिया कि मैंने बहुत कथा सुन ली, शायद अभी भगवान की कथा के महत्व को समझा नहीं है। और हाँ, इसलिए भगवान की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। कुछ लोग तो भगवान की कथा से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सांसारिक साधनों से, सांसारिक जो धन दौलत आदि है, इन चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए तो और होता है कि और चाहिए और चाहिए। यही भाव अगर भगवान की कथा के प्रति हो जाए तो न जाने कितना कल्याण हो जाए। सांसारिक क्रियाएं करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की कथा से भी प्रीति होनी चाहिए। और हाँ, आज कहते हैं सुंदर दिव्य श्लोकों का वर्णन किया मेरे वेद व्यास जी महाराज ने। इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि ये बताइए भगवान की कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। और सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। अब जैसे उनसे 6 प्रश्न करते हैं, उन्हीं के आधार पर मेरे वेद व्यास जी महाराज आगे लिख रहे हैं और सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया तो आज मेरे सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने सुखदेव जी का वंदन करूंगा, जो परम गुरु हैं, और उनकी वंदना करने के बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करूंगा। एक ऋषि खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पूछा, आखिर सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से बाद में कथा का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार से परीक्षित को सुनाते हैं, ये सब हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। और जैसे ये प्रश्न किया, आज मेरे सूत जी महाराज के आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। और सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। 3 देवता हैं परम जो तेजस्वी हैं, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और नारायण। तो मानो आज मेरे परमात्मा को कुछ लीला करनी थी, नारायण को, और नारायण के जो मन है वो श्री नारद जी महाराज हैं। और नारद जी महाराज वही करते हैं जो नारायण की इच्छा होती है। एक बात का और ध्यान दीजिए, संसार में कोई भी अपने बेटे का नाम नारद नहीं रखता। उसको लगता है ये नारद जो है बड़ा झगड़ालू, झगड़ा करवाने वाला है, इसलिए अब किसी भी अपने बेटे का नाम नारद नहीं रखते। जबकि नारद जो है भगवान का दर्शन करवाते हैं। जितने भगवान के अवतार होते हैं उन सभी अवतारों में नारद जी का रोल हर जगह रहेगा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर जगह रोल रहेगा। तो आज मानो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि नारद जी महाराज सीधे चल रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि एक बार मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी में झगड़ा करवाया, बड़ा अच्छा लगा। एक बार जिसमें सृष्टि का कल्याण भी हुआ, हयग्रीव का उद्धार हुआ था। एक बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा हुआ, वहाँ भी कल्याण हुआ। लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो गृहस्थ जीवन है, भगवान भोलेनाथ बड़े ही सरल हैं, सहज हैं, साधारण गुफा में रहते हैं, माता पार्वती संतुष्ट रहती हैं उनके साथ। तो जरा देखो तो सही, भगवान की लीला के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती में जब झगड़ा बढ़ता है तो क्या होता है। एक बात का विचार करिएगा, संसार में झगड़ा होता है तो घर के बर्तन टूटते हैं, घर में तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब परमात्मा लीला बस झगड़ा करते हैं ना, तो उसमें से सुंदर जो हैं अमर कथा आदि का जन्म होता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, भगवान का कोई भी कार्य शुभ ही फल देता है, ऐसा है। और जैसे ही नारद जी महाराज आज हिमालय की तरफ चले, कैलाश पर्वत की तरफ, भगवान भोलेनाथ तो समाधि में हैं।
और जैसे भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं, मेरे नारद जी महाराज अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। और जैसे अंदर गुफा में प्रवेश कर गए, भोले बाबा समाधि, माता पार्वती उस समय अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। और जब सखियों के साथ बैठे थे, नारद जी को देखा तो मन ही मन नारद जी का स्मरण करते हैं। लेकिन नारद जी भी माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। लेकिन पार्वती माता नारद जी को गुरु भी मानते, इसलिए बाहर से वो भी प्रणाम करती है, बोलती हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब तो नारद जी से माता पार्वती ने कहा, अरे देवर्षि जी, आप तो बहुत दिन में आए हैं, आजकल आपको इधर हिमालय की ध्यान रहती ही नहीं शायद। माता पार्वती से भगवान नारद जी बोल पड़ते हैं, देवी आजकल मैं आना जाना हर जगह बंद कर दिया हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए मैं बंद कर दिया हूँ हर जगह आना जाना, क्योंकि संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। संसार दुनिया स्वार्थ से ही प्रीति करती है। स्वार्थ नहीं तो कोई प्रीति नहीं, स्वार्थ है तो प्रीति है। स्वार्थ किसका द्योतक है? लोभ का द्योतक है। स्वार्थ लोभ का प्रतीक है। लोभ से स्वार्थ और बढ़ता है। एक बार क्या हुआ, किसी ने पूछा एक पाप होता है? बोले हाँ। तो एक पाप का बोले बाप भी होता है। किसी ने पूछा, हमने तो पाप को सुना है, आज तक उसके बाप को नहीं सुना। पाप का बाप कौन है जी? हमें आज तक नहीं मालूम पड़ा। अब वो संत जी बोले, अगर आपको नहीं मालूम तो जरूर मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बड़ा ही पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान था, ब्रह्मचारी था। वो वापस आता है अपने गांव, पिता के पास आता है, पिताजी से बोलता है, पिताजी मैंने सब कुछ पढ़ लिया, काशी से बनारस से पढ़ के आता है। पढ़ने के बाद बोलता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब जो भी प्रश्न करो पूछ लो। पिताजी ने कहा ये बताओ, पाप के बाप का नाम बता दो। अब तो वो पूरे जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब खोल डाले, लेकिन आज पूरे पुराण खोलने के बाद भी पाप के बाप को, पाप के पिता को नहीं बता पाए। अब वहाँ से चल दी, सोचने लगे ये तो मैं बनारस में जाकर अपने गुरुजी से पूछूंगा। और निकल गए, बिना पिताजी को बताए निकल गए। और जैसे निकल गए, रास्ते में जाते जाते एक गांव पड़ा, बड़ी प्यास लगी थी। तो उस गांव के किनारे में एक घर था, वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद उनसे कहा कि आवाज़ लगाया दरवाजे पर, पानी पिला दो, कोई है क्या? और जैसे वहां से एक स्त्री निकलती है और सजी धजी हुई, उस स्त्री ने पानी पिलाया। जैसे उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद पूछते हैं, देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है? बोले ब्राह्मण देवता, पहले तो आपने पानी पी लिया और इसके बाद पूछ रहे हो? पूछना तो पहले पूछ लेना था। बोले देवी हम बहुत प्यासे थे, अभी बता दो। बोले मैं यहाँ की, इस नगर की गणिका हूँ, वैश्या हूँ और यहाँ निवास करती हूँ। आज वो ब्रह्मचारी जी तो अपने अपने कानों को पकड़ा, रे राम राम राम, मैंने क्या कर दिया? अरे इस वैश्या के हाथ का मुझे पानी पीना पड़ा, ये तो बहुत गलत हो गया। दोबारा कभी जो है, अब इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। राम राम मैं तो चलता हूँ। वैश्या बोले नहीं रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ भोजन वोजन ग्रहण कर लीजिए फिर जाइए। कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं मुझे तो बहुत जल्दी है और ज़रूरी भी है, और एक अपने प्रश्न को ढूंढने जा रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर। बोले कौन सा प्रश्न है आपका? अरे बोले मेरे पिताजी ने कहा है, मैं जैसे पढ़ के आया, पूछा ये बताओ पाप का बाप कौन है? अब उसी की खोज में जा रहा हूँ। वैश्या मन में विचार करती है, ये ब्राह्मण देवता तो बेकार में परेशान ही रहेंगे, इनको पाप के बाप का नाम तो मालूम पड़ेगा ही नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन बड़ी ही सत्संगी थी वो वैश्या। एक बात और है, इतनी सत्संगी नहीं होती तो शायद उसके द्वारा ज्ञान ब्राह्मण को नहीं होता। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता आप पाप के बाप को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन एक क्षण रुकिए, आपको पाप का बाप मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रसाद वगैरह ले लीजिए। बोले बिल्कुल नहीं लूँगा। वैश्या ने सोचा कि अगर मैं इनको डायरेक्ट बताती हूँ कि पाप का बाप ये होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इनको किसी दूसरे तरीके से समझाती हूँ। आज ब्राह्मण देवता से बोली
कि एक काम करिए ब्राह्मण, अगर आप मेरे घर का मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक काम करो मैं सीधा दे देती हूँ, उससे भोजन बना के खा लो। ब्राह्मण बोला मैं आप तुम्हारे घर का एक अन्न एक दाना भी नहीं ले सकता। वैश्या बोली अगर आप सीधा लेंगे, सूखा सीधा बना के भोजन करेंगे तो मैं आपको उसके साथ साथ 5 स्वर्ण की मुद्राएं भी दूंगी। अब ब्राह्मण देवता को थोड़ी लालच आ गई, सोचने लगे 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी, अरे भोजन हाथ से थोड़ा, इसके हाथ का थोड़ी खाना, सूखा अन्न देगी उसको बना के भोजन कर लूँगा। और अभी तो एक बार जो है साधु संतों ने अजामिल के यहाँ भी भोजन किया था, तो कोई दोष नहीं, फिर इसके बाद भगवान का भजन करके दोष दूर कर लेंगे। और जैसे उसने 5 स्वर्ण मुद्राएं सामने रख दिया, आज वो भोजन बनाने लगते हैं, बनाने के लिए बैठते हैं। वैसे आती है, ब्राह्मण देवता मैं अपने हाथों से आपको भोजन बना के दे दूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बोले नहीं नहीं नहीं, हट जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ का भोजन तो हम ग्रहण ही नहीं करेंगे। बोले अगर मुझे आप बनाने देंगे तो मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी। ब्राह्मण देवता सोचे पड़ गए, चलो कोई बात नहीं, बना ही डालेगी तो कौन सा दोष लग जाएगा, ठीक है 5 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, आप अपने हाथ से बनाइए। 5 स्वर्ण मुद्राएं उसने और लेकर के रख दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जैसे भोजन बन गया, बोले ब्राह्मण देवता मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हूँ। बोले बिल्कुल नहीं, तुमने अपने हाथों से बना दिया, वही भोजन हम स्वीकार कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। अब तो हम तुम्हारे हाथों से भोजन कैसे ग्रहण करेंगे। उसी क्षण उसने कहा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी अगर आप मेरे भोजन से 2 ग्रास भी ग्रहण कर लें। और जैसे वो ब्राह्मण तैयार हुए, ग्रास खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, तो एक हाथ से एक जोर का झापड़ दिया ब्राह्मण देवता पर, और जैसे झापड़ दिया ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले मैं श्राप दे दूंगा। बोले ब्राह्मण देवता, जहाँ तुम मेरे हाथ का पानी पीने के बाद इतना ज़्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन लोभ के कारण मेरे हाथ का भोजन भी लिया, मेरे हाथ से भोजन करने के लिए बैठ गए, ये क्या है, यही पाप का बाप है, लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए जीवन में जितना ज्यादा लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ ही व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। देवी, इस संसार में जितने लोग हैं बड़े स्वार्थी हो गए, इसलिए क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार के जितने देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सभी लोग स्वार्थ बस ही प्रीति करते हैं। इसलिए देवी मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। नारद जी ने कहा कि देवी आपका दर्शन हो गया, भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया, मैं चलना चाहता हूँ। उसी समय माता पार्वती ने कहा रुको रुको, संसार के लोग स्वार्थी होंगे, तुमने कहा कि पति पत्नी में भी जो रिश्ता प्रेम का है वो इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर भी स्वार्थ होता है, और स्वार्थ के कारण ये रिश्ता जीवन भर बंधा रहता है। किसी का स्वार्थ खत्म हुआ तो ये रिश्ता टूट भी जाता है। दुनिया के लोग स्वार्थी होते होंगे पति पत्नी, लेकिन मेरे पति जो भगवान भोलेनाथ हैं उनके समान तो भोला कोई है ही नहीं, उनका नाम ही भोले है। और इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि कोई भी बात मुझसे छिपाते नहीं, आज तक सारी बात मुझसे बता देते हैं। नारद जी ने कहा देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, पति पत्नी में जितना ज़्यादा प्रेम हो वो तो उतना ही श्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आपसे सारी बात बता देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो ये भी बता दिए होंगे कि जो नरमुंडों की माला धारण किए हैं वो किसकी हैं। बोले आज तक सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि समाधि में जो दर्शन करते हैं भगवान का वो भी बता देते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि नरमुंडों की माला किसकी पहने। नारद जी ने कहा देवी क्षमा करना, मुझे तो ऐसा लगता है आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो जो नरमुंडों की माला धारण की उनके विषय में तो बताए ही होते। नारद जी महाराज आज कहते हैं इधर वापस जाने लगते हैं, माता पार्वती के अंदर शंका डाल करके जब चलने लगे, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा,
कथाएं हमें सचेत करती हैं, कथाएं हमें सावधान करती हैं, इतिहास हमें सावधान करता है, सचेत करता है। हम कथाएं इसलिए भी ना सुने कि मनोरंजन की दृष्टि से कि थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे, कथाएं इसलिए भी सुने कि उसको जीवन में अपने उतारें। बहुत से ऐसे लोग नारद, जैसे कि टीवी में होता है ना, टीवी में क्या होता है, कोई अच्छा व्यक्ति भी है उसको विलेन का रोल मिल जाता है, कोई बुरा व्यक्ति है उसे हीरो का रोल मिल जाता है, लेकिन दुनिया वाले हीरो को अच्छा मानते हैं, विलेन को गलत मानते हैं, जबकि गलत बात है। अरे उसको रोल मिला है, वो ऐसा कर रहा है। नारद जी भी ऐसे ही आए, उनको ये रोल मिला। लेकिन आज भी संसार में जो भागवत महापुराण में जो लिखा है वो घटित हो रहा है। बहुत से घरों में, बहुत सी जगह घरों में तभी झगड़ा होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के दूसरे व्यक्ति की शिकायत कर देता है, पति की, किसी की भी, और पत्नियां उसको सत्य मान लेती हैं और अपने पति से नाराज होने लगती हैं, झगड़ा हो जाता है। उधर वो भी जाता है और पति की तरफ भी दूसरी बात बता देता है और दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पूरा घर जो है नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है, अशांति पैदा हो जाती है जीवन भर के लिए। तो ध्यान देना, नारद जी का नाम बदनाम नहीं है। नारद जी तो बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं परम। तो जो नारद जी को रोल मिला है वो रोल करने वाले बहुत गलत होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। नारद जी की तरह जो रोल करने वाले हैं, जो इधर उधर लड़ाने वाले हैं संसार में, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो सावधान नहीं रहता वो निश्चित रूप से अपना घर बिगाड़ लेता है। वहाँ तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसका नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सांसारिक लोगों का परिवार घर जरूर बिगड़ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर सावधान किया जा रहा है। आज माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, और जैसी माता पार्वती क्रोधित हुई, रुष्ट हुई, तो पहले के ज़माने में जानते हैं, जैसे आजकल घरों में जो है एक ड्राइंग रूम होता है, एक किचन होता है, बेडरूम होता है, ऐसे जो है काफ़ी कमरे बनाए जाते हैं, उनका लगभग लगभग नाम भी रख दिया जाता है। उसी प्रकार किचन उसे कहते हैं जहाँ भोजन बनता है, बेडरूम वो है जहाँ पर सोते हैं लोग बाग। तो उसी प्रकार एक रूम और पहले बनाया जाता था, क्योंकि ज़मीन थोड़ा सस्ती थी और इतने ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी शायद, इसलिए जो सस्ती भी थी। तो उस समय एक रूम बनाया जाता था जिस रूम के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन, यानी घर की कोई भी स्त्री अगर नाराज़ होती थी तो उस कमरे में चली जाती थी। मतलब आजकल जैसे बर्तन पटकते हैं वो पटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आजकल तो नाराज़ होती हैं देवियाँ ना, तो ये बर्तन इधर डालेंगी, वो बर्तन उधर डालेंगी, चारों तरफ से खटपट खटपट आवाज़ आएगी, अंदर से पति देव को आभास होने लगेगा, लगता है देवी जी नाराज है। हाँ, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में तो देवियाँ सीधे कोप भवन में जाती थी, मैले कुचेले कपड़े पहन करके, नवीन कपड़ों को त्याग करके, आभूषण सारे उतार करके माता पार्वती चली गई कोप भवन में। भगवान भोलेनाथ के पास से नारद जी गुजरे, प्रणाम किए। बोले बाबा, बोले नारद जी आप कब आए? बोले मैं तभी आया जब आप समाधि में थे, अभी माता पार्वती से मिल के आया हूँ, आपको याद कर रही हैं। बोले आप अंदर गए हैं तो हमारी याद तो जरूर हो रही होगी। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अंदर जाते हैं, माता भगवती की जो दासियां हैं उनसे पूछा कि देवी पार्वती कहाँ हैं, तो बोले कोप भवन में है। भगवान भोलेनाथ भी घबरा गए। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, और जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर जाते हैं, माता पार्वती ऐसी अवस्था में पड़ी हैं, मैले कुचेले कपड़े पहन करके रुदन कर रही हैं, आंखों से सुधारा बह रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हालत बना रखी अपने शरीर की आपने? अरे ऐसे कोई करता है कि क्या हुआ, किसने गलती कर दी, या मुझसे कोई गलती होगी? भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती बोली, आप तो बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। बोले देवी, अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, मैंने तो आज तक कोई कपट किया नहीं, फिर अंदर से काला क्यों हूँ? अरे बोले आप महान कपटी हैं, साधारण नहीं, बहुत ही महान कपटी। बोले आप जो नरमुंडों की माला धारण करके बैठे हैं, आज तक इनके विषय मुझसे कुछ नहीं बताया और बाकी सब बातें बताते रहे, क्या कारण?
भगवान भोलेनाथ के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और देवी से बोली, देवी ये नरमुंडों की माला जानते हो किसकी? बोले किसकी है? जब भी तुम लीला बस अपने शरीर को त्यागती हो और उस शरीर का जो सर है उसे माला के रूप में पिरो लेता हो। कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे। बोले खाक प्रेम करते हो? तुम ऐसी कौन सी दवा पिए हो जो तुमको तो मरना नहीं पड़ता, हमें बार बार मरना पड़ता। और जैसे ये बात कही तो भगवान भोलेनाथ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और बोल पड़े, देवी मैंने तो अमर कथा का पान किया है और अमर कथा का जैसे नाम लिया माता पार्वती बोली, मुझे भी अमर कथा सुनना है। और जैसे आग्रह किया अमर कथा सुनने के लिए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं जरूर सुनाऊंगा। इधर जो सुखदेव जी महाराज हैं जो गोलोक में निवास करते हैं, राधा रानी की गोद में रहते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, किलोल करते हैं, खेलते हैं। एक दिन राधा रानी ने उनको अपने पास बुलाया और बोले, बेटा एक काम करो, तुम धरती चले जाओ। बोले क्यों? बोले वहाँ पर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। बोले मुझे नहीं जाना। क्यों? बोले वहाँ मैं अगर जाऊँगा तो मुझे जो है ना भगवान की माया जो है मुझे पकड़ लेगी, भगवान विष्णु की माया, और मुझे वापस नहीं आने देगी। बड़ी दिक्कत होती, बड़ी तकलीफ होती है, उस माया में मैं पड़ना नहीं चाहता। माता आज राधा रानी ने कहा, सुखदेव तुम्हें भगवान विष्णु की माया बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, ये मेरा वरदान है। और जैसे ये बात कही, आज वही भगवान सुखदेव जी महाराज एक तोते पक्षी के अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए जाते हैं। वैसे ये समय आ रहा है, सुंदर अमरनाथ का दर्शन भी लोग बाग करते हैं, करने जाते हैं, व्यवस्था बना तैयारी करते हैं। कुछ दिनों बाद अमरनाथ वही है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है। ये आप ध्यान दीजिए, वही अमरनाथ है। और अमर कथा जो सुनता है उसको अमरनाथ के दर्शन जैसा पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो जानते हैं, आज मानो भोले बाबा माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए बैठे, जोर का डमरू बजाया, और जैसी डमरू बजाया उस गुफा के जितने जीव हैं सब बाहर निकल गए, कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा, सिर्फ अगर उस गुफा में है तो कौन है? तोते पक्षी का एक अंडा पड़ा है। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाना प्रारंभ की। माता पार्वती से बोले, देवी एक काम करो, मैं जब कथा सुनाता हूँ तो मेरा एक नियम है। बोले कौन सा? बोले मेरा नियम है कि मैं हमेशा आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। और मैं कैसे जानूंगा कि तुम सुन रही हो? माता पार्वती बोली, मैं हमेशा ऊँ शब्द का उच्चारण करूँगी और उसी से आप समझ लेना कि मैं सुन रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी। पहले के समय में लोग आंख बंद करके कथा सुनाने वाले कथा सुनाते थे और आंख खोल करके सुनने वाले सुनते थे, लेकिन आजकल उल्टा हो गया। जो आंख बंद करके तो सुनने वाले हो गए हैं और आंख खोल करके सुनाने वाले हो गए। अब जो है सुनने वाले समाधि लगा लेते हैं और सुनाने वाला बेचारा आंख खोल के सुनाता रहता है। बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता पार्वती सिर्फ अकेले हैं, सिंगल है, और भोले बाबा एक श्रोता को कथा सुना रहे हैं। और आज हम बता दें, आज इस समय कोरोना के इस महाबीमारी के समय भी आप शायद बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे, लेकिन हम आप लोगों के लिए और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपने घर के पवित्रता के लिए ये जो है सुंदर दिव्य कथा कह रहे हैं, जहाँ पर कोई श्रोता नहीं। हम श्रोता रूप में भगवान को समझते हैं, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को, नारायण को जो कण कण में व्याप्त है, जिसने हमें ज्ञान दिया है। और इस शास्त्र में कहा है कि भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है। तो हमारे अंदर एक ही प्रार्थना है कि अगर भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है तो हे प्रभु, पूरे जनमानस का कल्याण करो, पूरे दुनिया का ये जो दुनिया की जो बीमारी है वो बीमारी दूर हो और सब लोग पुनः जैसे पहले था वैसे पूरा विश्व जो है इस बीमारी से दूर हो और सबका कल्याण हो। यही आज एक आकांक्षा है, यही इच्छा भी है।
और यही हमें फल प्रदान करे। इस श्रीमद् भागवत का बोलो जय श्री राधे। तो जानते हैं आज दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। चौथे दिन के अंतिम समय तक में माता पार्वती को नींद आ गई, जो ऊ शब्द का उच्चारण कर रही थी। और जैसे नींद आ गई, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम कथा सुना रहे हैं, आपका ऊ वही है, ऊ जो है आपका वही है कि आप इसको खोल करके देखें और पूरा वीडियो सुने और प्रत्येक दिन इस कथा में सम्मिलित हों। और इस कथा में सम्मिलित होने के बाद एक बार राधे राधे कह करके हमको जरूर भेजें। बोलो जय श्री राधे। एक बार अगर राधे राधे भेज देंगे तो हमको मालूम हो गया, जितने लोग भेजेंगे उतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उन सभी को भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राधे। तो जानते हैं, जैसे माता पार्वती सो जाती हैं, उसी क्षण भगवान के पीछे जो अंडा पड़ा है फूट करके बाहर निकल करके पक्षी के बच्चे का रूप धारण करते हुए, और उसके पंख भी मजबूत हो जाते हैं। और उसने देखा ये साक्षात सुखदेव जी हैं कि अगर माता पार्वती वो शब्द बंद कर दी हैं तो कथा भी बंद हो जाएगी, मुझे पूरी कथा कैसे सुनने को मिलेगी, जिस कथा को मुझे बाद में जन जन में प्रचार करना है। और मानो भगवान भोलेनाथ जैसा दुनिया में कोई वक्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जैसा कोई वक्ता मिल जाए संसार में तो कथा सुनने का अलग ही आनंद है। आज उस रस में इतने डूब गए मेरे सुखदेव जी महाराज के माता पार्वती के स्वर में स्वयं ऊ शब्द का उच्चारण करने लगे। भगवान भोलेनाथ जब 7वें दिन की कथा सुनाकर जोर से जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जैसी जोर का जयकारा लगाया उसी क्षण माता पार्वती की नींद खुली और 5वें दिन का प्रश्न कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तो 5वें दिन का प्रश्न है, आप क्या हो गया था? बोले आप सो गई थी क्या? बोले हाँ मुझे नींद आ गई थी। तो कथा में ऊ शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? देखा तो पीछे तोता बैठा है, त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। बोले इसने कथा सुनी, उसमें कोई दोष नहीं, इसने कथा नियम के विरुद्ध सुनी, आसन के पीछे बैठ के सुनी। और जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़े तो हिमालय से नीचे जो है, कैलाश पर्वत से नीचे है, सामने अपरास नाम की कुटी है, और उसी कुटी पे पास व्यास जी महाराज निवास करते हैं। और उनकी पत्नी जो विटका देवी उनको जम्हाई आई, और जम्हाई के माध्यम से सुखदेव जी महाराज सीधे अंदर जो है गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे गर्भ में प्रवेश किए, आज वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, गर्भ में प्रवेश करते ही अंदर निवास करने लगे। माता भगवान भोलेनाथ कुछ देर बैठे और वापस चले आए। वही सुखदेव जी महाराज गर्भ में 12 वर्ष निवास किए। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकलो। जो बहुत प्रयत्न किया बाहर निकलने के लिए, तो बोले मुझे भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। तो भगवान विष्णु जी को आके कहना पड़ा, नहीं आपको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और मेरे वेद व्यास जी के यहाँ पर मानो आज अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं सुखदेव जी महाराज। और जैसे जन्म लेते ही जंगल की ओर चल देते हैं तपस्या करने के लिए। और मानो वेद व्यास जी के अंदर उसी समय मोह और ममता का आगमन हो जाता है। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मी। आहा। और जैसे जंगल की ओर चल दिए, पिताजी को मोह उत्पन्न हुआ, बेटा मत जाओ मत जाओ, थोड़ा मैं भी अपनी गोद में तुम्हें लाड़ प्यार करना चाहता हूँ, पुत्र सुख का अनुभव लेना चाहता हूँ। लेकिन वृक्षों के रूप में अपने पिताजी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, पिताजी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, ये संसार तो नश्वर है और आप इस मोह में मुझे मत डालिए। और मानो यही उपदेश देश करके वापस चले जाते हैं। आज हम सभी लोग सुखदेव जी महाराज के उपलक्ष्य में एक सुंदर कीर्तन करेंगे और
आज की कथा का यहीं पर विश्राम देंगे। गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी को शुभकामनाएं। घर से बाहर ना निकलें और कोरोना वायरस से बचें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखें। हम जितने ज़्यादा सावधानी बरतेंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ बहुत से लोग सुरक्षित रहेंगे। सभी को शुभकामनाएं। भगवान संपूर्ण आपदा से सबकी रक्षा करे, यही ईश्वर से, जगतपति से प्रार्थना है। श्री राधे। जय श्री कृष्ण।